आज हमारे बीच शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। आज साधन सुविधाएं भौतिक विकास तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये सब किया जा रहा है मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, पर हो रहा है ठीक उल्टा। जन सामान्य के जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। समस्याएं, तनाव, बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक सीधा समाधान ये है कि आदमी यही भूल गया है कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरा एम कहाँ है। जब मनुष्य जीने के लिए जी रहा है तो फिर हर क्षण के बाद उसे भीतर से प्रश्न उठता, उसने पाया क्या, लेकिन उसने तो पाए के हिसाब से चला ही नहीं था आदमी को। तो एक तो ये है कि आदमी कोई अपना मकसद बना करके जी ही नहीं रहा है। मकसद एक ही है आदमी के सामने कि मैं ज़्यादा साधन सुविधा बटोर लूँ। क्यों, ये उसे नहीं मालूम। एक पक्ष तो ये है। एक पक्ष इसका और है। एक पक्ष ये है दूसरा कि आदमी ये नहीं देख रहा है कि भगवान ने हमें जीवन में क्या क्या दिया हुआ है। जीवन को ही नहीं समझता, जीवन को समझता भी नहीं है, और थोड़ा बहुत समझता है तो उसके हिसाब से जीता नहीं है। इन दोनों को आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि कैसे खेला जाए, लेकिन मैं अभ्यास नहीं करता, तो अभी तो नहीं खेल पाऊँगा ना। तो ये है कि आदमी जीवन को समझता भी नहीं है और जीवन के लिए अभ्यास भी नहीं करता। और एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि हर चीज़ आजकल सिखाई जा रही है। जीवन की छोटी छोटी बातों को सिखाया जा रहा है। अपना दुकान चलाना सिखाया जा रहा है, मैनेजमेंट में फैक्ट्री चलाना सिखाया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, साइकिल चलाने से हवाई जहाज चलाने तक सिखाया जा रहा है, लेकिन जीवन चलाना कोई सिखाता भी तो नहीं। आदमी जहाँ सीखे, तो ये जो जीवन के बारे में एक अनगढ़ता, उदासीनता है, इसका ये कारण है। ये जीवन के समझने से आपका क्या मतलब है? समझने से मेरा मतलब ये है कि जीवन को भगवान ने किन किन पक्षों के साथ बनाया है, कितने पैरामीटर्स हैं आपके जीवन के। अगर आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक कोई चीज़ बना रहे हैं, पका रहे हो, उसमें कितनी चीज़ें पढ़ना है यही आपको नहीं मालूम, तो वो चीज़ अच्छी कैसे बन जाएगी। आप एक एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, अब उस एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसका आपको उत्तर देना ही है। एक आपने बहुत बढ़िया कर दिया, आपने 1/3 पेपर सॉल्व कर दिया, कहते हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी 2/3 का क्या होगा। तो ये जीवन की सारी धाराओं को समझे, उसको मान्यता दे और फिर उसको अभ्यास करे। तो ये जीवन को समझना और जीवन की कलाकारिता अपने आप में पैदा करना, ये दोनों ही चीज़ें जब चलें तब जीवन का संतुलन हो, तब फिर वो जीवन जिस लिए बना है वो उसको उपलब्धियाँ हों। ये जीवन से मतलब है। जीवन के विभिन्न पक्षों की बात आपने कही, तो ये विभिन्न पक्ष, विभिन्न पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ऐसा है कि है तो बहुत, लेकिन उनको अगर ब्रॉड ग्रुप्स, अगर मोटे वर्गीकरण किए जाएं तो कम से कम 3 तो करना पड़ेंगे। ये दुनिया को 3 आयामी कहा है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। किसी भी चीज़ की अगर आप सही फिगर चाहते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, ये तीनों ना हो तो फिर उसका सही स्वरूप निभर कर नहीं आता है। ऐसे इसी में जीवन के भी कम से कम 3 पैरामीटर्स तो मुख्य हैं। एक तो ये है जिसको हम फिजिकल कहते हैं, जो हमारा शारीरिक पदार्थ परक, पदार्थ का हमारा संतुलन होना चाहिए। फिर दूसरा है उसका विचार परक, वो भी एक पक्ष है। आदमी जितना पदार्थ में जीता है उतना विचार में भी जीता है। और तीसरा पक्ष उसका भाव परक, भावना के हिसाब से भी उसको होना चाहिए। तो ये पदार्थ, विचार और भाव, अगर तीनों को आदमी संतुलन के साथ जिएगा तो आप देखेंगे कि वो आदमी फिर ठीक है। लेकिन इन तीनों का भी अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए उसके लिए कितना पदार्थ चाहिए, कितना विचार चाहिए, कितना भाव चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर्स अगर लेकर के आदमी चलेगा तो ठीक से आगे बढ़ सकेगा। आपने 3 क्षेत्रों के विकास की बात कही, इसमें शारीरिक दृष्टि पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसी नाते इतने साधन बढ़ा। यहाँ एक बात कहूँगा कि बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन संतुलन इसमें भी नहीं है। अगर शरीर पर ध्यान दिया जाता, वास्तव में ये बात सच है कि शरीर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो शरीर तो निरोग होना चाहिए। आप कह रहे फिर रोग क्यों है?
ठीक बात, ठीक है ना। हमारे अंदर जीवनी शक्ति होनी चाहिए, शरीर का ही विषय है, ये होना चाहिए। और फिर ये है कि आदमी अपने जो साधन बढ़ा रहा है तो वो साधनों का हमारे ऊपर गलत असर नहीं होना चाहिए अगर हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि साधनों को हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो बनाया नहीं, व्यसन बना लिया। वही खाना जो हम खा रहे हैं वो हमें नरिशमेंट कितना देता है उससे ज़्यादा रोग दे रहा है। वही जो हमने अपना रहने का ढंग कर लिया है शरीर की सुविधा के नाम पर, वही हमारी जीवनी शक्ति घटा रहा है। तो पदार्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, ये बात से ठीक है, इकट्ठा तो किया जा रहा है, लेकिन उसके भी उपयोग की स्थिति नहीं है। आदमी ये नहीं समझ रहा इसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है। तो ये अगर पदार्थ के भी उपयोग की दृष्टि हो तो ये भी एक लक्ष्य होगा ना कि हमें इसलिए चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं तो नहीं चाहिए। तो इसका भी संतुलन नहीं है, तो पहले संतुलन तो इसमें ही बिठाना है। लेकिन इसका संतुलन कैसे किया जाए ये तो समझना संतुलन लक्ष्य के साथ अगर वो है, अगर लक्ष्य है तो संतुलन बनेगा। किसी चीज़ के लिए आप देखते हैं कि आपके पास रंग है तो कितना रंग लगाएं। नहीं साहब मेरे पास तो रंग है, खूब लगाता हूँ। अगर आपको अगर चीज़ बनाना है, हलवा बनाना है, मेरे पास तो घी खूब है, तो घी खूब डाल दोगे तो कैसे बनेगा। हलवा बनाना है, कैसे व्यक्ति के लिए बनाना है, उसका टेस्ट क्या है, उसको सबको ध्यान में रख करके बनाते हैं ना। तो एक लक्ष्य है तो वो ठीक बनेगा। अब लक्ष्य हमारे पास ठीक नहीं है तो फिर हम किसके लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आप अपनी क्रिया का संतुलन बिठाना चाहते हैं, पदार्थ का संतुलन बिठाना चाहते हैं, तो आपका विचार बहुत मजबूत होना चाहिए। विचार की दृष्टि से आपको संतुलित होना चाहिए। अगर विचार संतुलित नहीं है तो आप क्रिया को संतुलित नहीं कर सकेंगे, फिर आप पदार्थ को संतुलित नहीं कर सकेंगे। और अगर देखा जाए तो ये मनुष्य का शरीर जो है ये विचार चालित मशीन है। अगर आप अपनी कोई क्रिया संभालना चाहते हैं तो उससे संबद्ध विचार ही आपको ठीक करना पड़ेगा, और विचार नहीं बना तो फिर आपकी क्रिया ठीक नहीं बनेगी। तो ये विचारों के संतुलन से ये बात आती है, वो दोनों जुड़े हैं कि अगर आपने पदार्थ को ठीक रखना है तो आपको विचार को भी ठीक रखना है, शरीर को अगर आपको ठीक रखना है तो आपके अपने विचार को भी दिशा देनी चाहिए। तो अगर विचार को आगे लक्ष्य करके आदमी चले तो पदार्थ संतुलित हो जाएगा। इसमें विचार संतुलन या वैचारिक डेवलपमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, भगवान ने मनुष्य को बहुत क्षमता दी है, वो जो भी बढ़ाना चाहे बढ़ सकता है। और अगर पहली बात यही लें तो ये सृष्टि भी संकल्प से ही पैदा हुई है। तो अगर कोई चीज़ बढ़ाना चाहिए तो वो पहले आपके संकल्प में होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे बढ़ाना है, इसको डेवलप करना है। और अगर आपको डेवलप करने का विचार है, संकल्प है, तो उसके लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक तो लोग समझते ही नहीं कि हमें विचार को भी डेवलप करना है, सो क्रियाओं पे उधेड़बुन करते हैं, इसको ऐसे नहीं करो ऐसे करो। लेकिन इस क्रिया से कौन सी संबद्ध विचार है जिसको हम ठीक कर लें, और उसको ठीक करने में भी एक अलग से प्रोसेस है। जब आप करने आए हैं तभी आपने विचार कर रहे हैं, तो विचार पहले से मन में जब जमा होगा तब वो क्रिया को प्रभावित करेगा, है ना। तो ये आदमी अपने थॉट डेवलपमेंट के लिए, अपने विचारों के परिष्कार के लिए या विकास के लिए कोई समय नहीं लगाता। और जिसमें आप समय नहीं लगाएंगे तो होगा नहीं साहब मुझे अच्छा करना हो और अच्छा करना है, इसलिए अच्छे ही में लगे रहते। लेकिन अच्छा करना तो उसका पार्ट है। यही मैंने कहा, जीवन के प्रति समग्र दृष्टि ही नहीं है कि एक अच्छे कार्य के लिए एक अच्छे विचार को कैसे हम पनपाएं, कहाँ से लाएं, कैसे उसे मानसिकता में गहराई से बिठा लें, और अगर वो बैठ जाए तो उसे हम अभ्यास में कैसे लाएं, इस और कोई कोशिश ही नहीं करता। जीवन को शांति, प्रसन्नता की दिशा में ले जाने के लिए कौन से विचार हैं और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हमारे ध्यान में ये रहे कि हमें अपने ये सुख जिसे हम कहते हैं, जो सुविधाओं में से लेने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हमें संतोष भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए। इस सुख का और प्रसन्नता का अंतर कैसे है, तो आप चलो यूँ ही समझ लीजिए कि आदमी को अगर देखा जाए शारीरिक उसके साथ सुख तो इसमें है कि हम आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते रहें और स्नैक्स खाते रहें और खेल देखते रहें। लेकिन जो खिलाड़ी को सुख है वो एक अलग बात है। खिलाड़ी को मेहनत तो बहुत पड़ती है और वो सुख नहीं है, उसको प्रसन्नता मिलती है। तो ये जीवन में कुछ हायर वैल्यूज़ भी हैं, कुछ हमारे जीवन के उच्चतर मूल्य भी हैं, उनके बगैर हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये अगर आदमी सोचना शुरू करेगा तो अपने